श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें श्लोक के 27वें श्लोक में श्री भगवान वर्णन करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। उत्पन्न इच्छा द्वेष से जो द्वंद्व जग में व्याप्त है, उनसे परम तप सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं। इसका अन्वय है, इच्छा द्वेष समुत्थेने भारत परम तप सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेने द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। भारत अर्जुन को संबोधन दिया, अर्थात भाव में रमण करने वाला, आत्म प्रभा की कांति से युक्त, अपने स्वरूप में स्थित पवित्र वंश में उत्पन्न तुम हुए हो। वंश का प्रभाव भी रहता है। ऊंचे वंश से उत्पन्न ध्यान देता है कि मुझे निकृष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। वह विश्व भरण पोषण कर जोई, अर्थात विश्व का पोषण करने वाला भारत है। तुम चिंता में मत खो, सकल विश्व का भार है तुम पर। अतः तत्व विचार करो, संसार में गोते न लगाओ। यदि कहो कि मैं शत्रुओं से मेरा विनाश हुआ, तो शूरवीर का आंतरिक शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर। वह बाहरी शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले अंदर के शत्रुओं को जीतो, तभी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। संत महात्मा की कोई बात नहीं भूलता, अर्थात पहले अपने हृदय और मन को जीता है उन्होंने, तब दूसरे पर वह स्वयं भी जीते जा सकते हैं। तो स्वयं भी जीत सकते हो और दूसरे पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। पहले अपने हृदय मन को जीतो। तुम सब पर विजय पाने वाले हो। बहुत स्नेह से कहने के लिए संबोधन देकर कहना पड़ता है। प्रेम से किसी को बात कोई मनानी हो तो उसको प्रेम से संबोधन देंगे, तभी उसका ध्यान आकर्षित होगा। संसारी मोह माया के अतिरिक्त इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण समस्त भूत प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो गए हैं। सर्गे समस्त विश्व में ई व इच्छा, ई बुद्धि का छेदन करने वाली, बुद्धि को ढक देती है। इच्छा जो है बुद्धि को ढक देती है। इच्छा का मतलब चाह भी होती है। चाह हमारी चूहरी बुद्धि को जो ढक देती है, वह सोच नहीं पाता कि यह अनुकूल है या प्रतिकूल है। मर्यादा, देश, समाज, परिवार या शरीर के अनुसार क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो विचार नहीं कर पाता इच्छाओं के कारण। इससे द्वेष होता है। जिसको सामने लाना नहीं चाहते, यह दोष है, द्वेष है। हटाना चाहते हैं। हे उपादेय, ग्रहण, त्याग, सुख दुख, इससे द्वंद्व होता है। ये सब द्वंद्व होते हैं कि क्या ग्रहण करें, क्या त्याग करें, क्या सुख है, क्या दुख है। युद्ध झगड़ा, मैं तो एक था और मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, फिर मुझे काट दिया, दो टुकड़े हो गए मेरे। तो किसी बात से मान अपमान, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, भला बुरा, यह जोड़े से एक दूसरे के सहारे हो जाते हैं। सब टुकड़ों में बटे हैं, अखंड नहीं है। यहाँ दोनों ही सताते रहते हैं। संसार द्वंद्वात्मक है, तो दोनों ही चीज सताती रहती हैं। फिर भी ये नहीं भी है। आज जिसकी इच्छा है, कल उसी से द्वेष भी हो सकता है। कब हमारे ज्ञान का हरण, विनाश व उन्नति या अवनति करेंगे, ये सब जो द्वंद्व हैं, कब हमारी उन्नति करेंगे, कब हमारी अवनति करेंगे, ये हमको कुछ पता नहीं है। कभी अभिमानी, कभी दीन हो जाता है। कभी सागर तो कभी शिखर पर गिरा देते हैं। इससे मोहित हो गए। यदा ते मोह कलिलम, ये कीचड़ है। उससे बचकर जल्दी ही निकलना या साफ होना बहुत मुश्किल काम है। ये मोह रूपी कीचड़ है, इससे बचना और इसमें निकलकर साफ होना बड़ा मुश्किल काम है।
कीचड़ में गड़े हुए पैर लेटकर ऊपर उठाए तो स्नान करे तभी छूटेगा। कीचड़ में कैसे साफ होंगे? तो कीचड़ में अगर पैर हमारे फंस गए हैं तो हम खड़े खड़े नहीं निकाल सकते उसको लेट कर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और फिर जब धीरे उठ जाएंगे तब निकल कर नहाएंगे, स्नान करेंगे, तभी वह कीचड़ हमसे छूटेगी और हम उससे बच पाएंगे। जहाँ पैर हमारे जमे हैं वहाँ से उठाए तभी दूर होगा, अन्यथा उसी में फंसता चला जाएगा। नेत्रों के जाले माने को दूर करते हो, हृदय पर मोह का जाल पड़ा है, वे सद्गुरु सत्संग विचार से कटेगा। किंतु तुम जब चाहोगे तभी वो सद्गुरु सत्संग और विचार से उसको कट सकता है। मोह का जाल जो अंदर पड़ा है, नेत्र के जालों को साफ करवाते हैं, लेकिन अंदर के मोह के जाले को कैसे साफ होगा? वो सद्गुरु की शरण में ही होगा, सत्संग के द्वारा। कोई कीचड़ दिखाता है, वह गलती बताता है तो हम उसको नाराज होकर अपने ऊपर अभिमान रख कर लेते हैं। कोई हमारी अगर गलती बताता है तो हम उससे नाराज होकर अपने ऊपर अभिमान ले आते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। अपनी गलती होने का एहसास ही नहीं होता। अति नशे में वह स्वस्थ मतवाला व ठीक समझता है। यदि खटाई मिलाकर उसकी उल्टी करा दे तभी नशा उतरेगा। ये नशा कैसे उतरेगा? उसको खटाई खिलाकर और उसका उल्टी कराए तभी नशा उतर सकता है। उसका उल्टा देना चाहिए उसको, अन्यथा नाली में पड़कर या अपना अनाप शनाप बोलकर भी अपने को सही समझते हैं। बुद्धि खो गई है, अतः इसे मोह माया से हटाने के लिए सद्गुरु सत्संग व विचार से समझें, विचार करें, तभी इच्छा द्वेष द्वंद्व सब हट सकता है। तब सच्चिदानंद हमारी आत्मा शेष रहेगी। जब हम विचार करेंगे, समझेंगे, तो ज्ञान होने पर हमें सच्चिदानंद आत्मा, अपनी आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा और विवेक विचार ज्ञान रूपी सूर्य दिखाई देगा। अज्ञान बादल हटेंगे, बुद्धि से धूल रूपी मोह का आवरण भी हटेगा। यह चिदाकाश परमात्मा का ही अंश है। जो चिदाकाश परमात्मा का अंश है वो हमें झलकने लगेगा। वासना, प्रकृति, ईश्वर, पंचभूतों को किसी ने नहीं दी। ये वासना हमको ईश्वर, प्रकृति किसी ने नहीं दी है, ये हमने स्वयं अपनाई है। हम ही इसे निवृत्त करेंगे जिज्ञासा पूर्वक, तभी हटेगी और शुद्ध स्वरूप झलकेगा। जब तक हम इसको चाह नहीं करेंगे, इसको हटाने को अपने पहले जानेंगे, जिज्ञासा करेंगे, जानेंगे, तब उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे, तभी यह सद्गुरु या सत्संग की कृपा से हट सकती है। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो जब तक ये सत्संग में जाके हम इसको जानेंगे नहीं और हटाएंगे नहीं, तब तक हमारी इसकी एकता बनी रहेगी। और अगर इसको हटाएंगे तभी हमारी अपने स्वरूप की जागृति होगी, जो हमारा लक्ष्य है। गुरुदेव भगवान की जय।